रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.50% की कटौती कर इसे 5.50% कर दिया है। इस फैसले से होम लोन, कार लोन सहित अन्य ऋण सस्ते हो जाएंगे और EMI घटेगी। 20 लाख रुपए के 20 साल के लोन पर अब करीब 1,48,000 की बचत होगी। यह निर्णय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 से 6 जून तक चली बैठक के बाद लिया गया, जिसकी जानकारी गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। RBI के रेपो रेट में कटौती की घोषणा से पहले ही शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 700 अंकों की उछाल के साथ 82,000 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 250 अंकों की बढ़त के साथ 25,000 पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी है, वहीं IT और FMCG सेक्टर दबाव में है। चीन ने कीमती धातुओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, जिससे वैश्विक ऑटो इंडस्ट्री पर असर पड़ा है। जापान में सुजुकी ने स्विफ्ट का उत्पादन रोक दिया है। BMW, मर्सिडीज, निसान और फोर्ड जैसे यूरोपीय कंपनी भी प्रभावित है। भारतीय ऑटो सेक्टर पर भी असर पड़ने की आशंका है, जिसके मद्देनजर एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह चीन का दौरा करेगा। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत अब राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी यानी फ्यूजलाज भारत में हैदराबाद में बनेगी। 2028 से हर महीने 2 यूनिट प्रोडक्शन लाइन से बाहर आएंगी। यह डील भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देगी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को भी मजबूत करेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 24.91% और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में 25.18% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह डील 451 करोड़ रुपए में पूरी हुई, जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के हिस्से के रूप में सामने आई। यह अधिग्रहण कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा मंजूर रिजोल्यूशन प्लान का हिस्सा है।